audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज कुछ खास मुद्दों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं क्या वो खास मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि क्या है सपिंड विवाह, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हिंदू विवाह कानून के तहत सपिंड संबंध निषिद्ध है। सपिंड वह व्यक्ति है जो परिवार में आपकी माता की ओर से आपके ऊपर 3 पीढ़ियों के भीतर कोई सामान्य पूर्वज रिश्तेदार हो। परिवार में आपके पिता की ओर से आपके ऊपर 5 पीढ़ियों के भीतर कोई समान पूर्वज रिश्तेदार है। देश में संविधान बनने के बाद लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों में एक अधिकार शादी भी है। कोई भी लड़का लड़की अपने पसंद से विवाह कर सकते हैं। इसमें जात, धर्म या क्षेत्र बाधा नहीं बन सकते। लेकिन देश में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती। इन्हें सपिंड विवाह कहते हैं। मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी कपल इन रिश्तों में शादी नहीं कर सकते। गुरुवार को दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस हफ्ते एक महिला की याचिका खारिज कर दी है। वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5(b) को असंवैधानिक घोषित करने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी। यह धारा 2 हिंदुओं के बीच शादी को रोकती है अगर वे सपिंड हैं। अगर उनके समुदाय में ऐसा रिवाज होता है तो ये लोग शादी कर सकते हैं। 22 जनवरी को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर शादी के लिए साथी चुनने को बिना नियमों के छोड़ दिया जाए तो गैर कानूनी रिश्ते को मान्यता मिल सकती है। आपको बता दें, सपिंड विवाह उन 2 लोगों के बीच होता है जो आपस में खून के बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे रिश्तों को सपिंड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीडीए खाली करवाएगा दिल्ली के यह इलाके। एनजीटी से मिले आदेश, आखिर क्या है वजह? दिल्ली में कई जगहों पर अवैध कब्जों के मामले सामने आते रहे हैं। कई बार सरकार जमीन पर भी कब्जा करने का मामला सामने आता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली के लाडोसराय इलाके में। यहाँ एक सरकारी जमीन के टुकड़े पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है। एनजीटी ने डीडीए को यह जमीन खाली करवाने के लिए 3 महीने का समय दिया है। मिली जानकारी के अनुसार खाली जमीन और पार्क में लोगों ने कब्जा करके झुग्गियां बना ली है। मिली जानकारी के अनुसार इस जमीन पर लोग जानवर बांध रहे हैं, जबकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। पिछले साल इस जमीन को लेकर ट्रिब्यूनल में एक रिपोर्ट दायर की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि पार्क की दीवार टूटी हुई है। ऐसे में अतिक्रमणकारी पार्क पर आसानी से कब्जा जमा पा रहे हैं। इसके साथ ही इस जमीन के टुकड़े पर अवैध पार्किंग और कूड़ा डिपिंग जैसे काम भी किए जा रहे हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर एक्शन लेने के लिए कहा और उस जमीन पर कोई भी डेयरी एक्टिविटी या गाय भैंस बांधने पर रोक लगाने की बात कही है। इस मामले पर इलाके के रहने वाले सौरभ सेजवाल ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि सरकारी जमीन पर अवैध डेयरी बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। सेजवाल ने याचिका में कहा था कि यहाँ किए गए अतिक्रमण को कई बार ध्वस्त करने के बावजूद दोबारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रशासन का लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। ऐसे में कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एनजीटी ने डीडीए को लाडोसराय इलाके में जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए हैं। आज की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है दोस्तों। सरकार जनता की सुविधा के लिए नए नए नियमों को बनाती रहती है तथा पुराने नियमों में परिवर्तन भी करती रहती है। इसी क्रम में बैंकिंग इंडस्ट्री के
अंतर्गत आने वाले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के लिए नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि इन बैंकों के ग्राहकों के लिए सरकार ने नया फैसला लिया है। अतः यदि आपका इन बैंकों में से किसी में भी खाता है तो ध्यान दें, आरबीआई ने लिया फैसला कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बैंकों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने थोड़ी सी रियायत देते हुए कुछ भी गलती होने पर बड़ा एक्शन लेने की बात कही है। आपको बता दें कि सरकार के साथ इस फैसले में आईबीआई भी साथ है, क्योंकि बैंकों की कार्यवाही को आईबीआई ही देखता है। आइए अब आपको बता दें कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। सरकार का फैसला आपको पता होगा कि बैंक किसी भी देश के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान देती है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस को विदेशी खरीद पर वित्त सेवा देने के मामले में मंजूरी दे दी है। अतः अब ये बैंक विदेशी खरीद पर आपकी पूरी मदद करेंगे। पहले इस प्रकार की सुविधा सिर्फ सरकारी बैंक ही देते थे, लेकिन अब इस सुविधा को प्राइवेट बैंकों के लिए भी खोल दिया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।